हेलो स्टूडेंट्स, हम नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे थे, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन। इसमें हम देखेंगे कि आप किस तरह से एक ऑक्टल नंबर को बाइनरी नंबर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल को डिस्कस करने से पहले हम ऑक्टल नंबर और बाइनरी का थोड़ा ओवरव्यू कर लेते हैं कि ये होते क्या हैं। इन नंबर सिस्टम को हम डिटेल के अंदर अपनी नंबर सिस्टम की सीरीज के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। इसमें हम थोड़ा सा ओवरव्यू करेंगे और एक एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे। तो अगर हम बात करें ऑक्टल नंबर की, तो हमने डिस्कस किया कि ऑक्टल नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसके अंदर आपके पास 0 से लेकर 7 तक डिजिट्स का इस्तेमाल किया जाता है। 0 से लेकर 7 तक ये टोटल बनते हैं 8 डिजिट्स। इसलिए हम कहते हैं कि जो ऑक्टल नंबर की बेस होती है वो होती है 8। अब ये बेस किस लिए इस्तेमाल की जाती है? कोई भी नंबर, उसको ये रिप्रेजेंट करने के लिए कि ये एक ऑक्टल नंबर है, हम उसकी बेस उसके साथ लिखते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास नंबर है 357। अगर ये ऑक्टल नंबर है तो हम इसकी बेस में 8 लिखेंगे। इसकी बेस इस बात को रिप्रेजेंट करेगी कि ये एक ऑक्टल टाइप की वैल्यू है। ये था ऑक्टल नंबर। नेक्स्ट आपके पास है बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स को पता होगा कि बाइनरी नंबर के अंदर आपके पास दो डिजिट्स होते हैं, 0 और 1। इसीलिए बाइनरी नंबर की जो बेस होती है वो होती है 2, क्योंकि इसके अंदर आपके पास दो डिजिट्स होते हैं, एक 0 और एक 1। सपोज आपके पास कोई नंबर है 101110, तो ये एक बाइनरी नंबर है। इस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसकी बेस के अंदर 2 लिखते हैं। अब अगर हम बात करें कि बाइनरी नंबर का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है, सो इट इज यूज्ड टू स्टोर, एक्सेस एंड मैनिपुलेट डाटा इन कंप्यूटर्स। कंप्यूटर के अंदर हम जितना भी डाटा स्टोर करते हैं या अपने डाटा के ऊपर कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं, तो वो सब की सब जो कैलकुलेशन है वो बाइनरी नंबर के अंदर परफॉर्म की जाती है। इसीलिए बाइनरी नंबर सिस्टम कंप्यूटर साइंस के अंदर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए कंप्यूटर साइंस के हर स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि बाइनरी नंबर सिस्टम किस तरह से वर्क करता है। चलिए एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं कि आप किस तरह से एक ऑक्टल नंबर को बाइनरी नंबर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक टाइमली पहुंच सकें। सपोज आपके पास एक ऑक्टल नंबर है 753। इसको आपने कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर के अंदर। तो सबसे पहले आप अपनी इस ऑक्टल नंबर के तमाम डिजिट्स को इस तरह से सेपरेट सेपरेट लिख लेंगे। फिर आपने इन तमाम डिजिट्स को अलग अलग से बाइनरी में कन्वर्ट करना है। किस तरह से? सबसे पहले मैं इस 7 को ले लेता हूँ। अब किसी भी डिजिट को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हम उसको 2 पर डिवाइड करते हैं और जो रिमाइंडर्स आते हैं उनको आपस में कंबाइन कर देते हैं। ये हम अपने पिछले लेक्चर्स के अंदर पढ़ चुके हैं। तो हम अपने 7 को 2 पर डिवाइड करेंगे। तो 7 को 2 पर डिवाइड करें तो आपके पास क्या आता है? 2 3 6 होता है। तो 7 में से 6 अगर आप निकालें तो आपके पास रह जाता है रिमाइंडर 1। अब इस 3 को आप दोबारा से 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 1 2, 3 में से 2 माइनस करें तो आपके पास आ जाएगा 1। तो आपके पास यहाँ पर 3 रिमाइंडर्स आ चुके हैं, 1 1 1। आपने इन तीनों रिमाइंडर्स को कंबाइन कर लेना है। तो ये 7 को जब आपने बाइनरी में कन्वर्ट किया तो आपके पास आंसर आया 1 1 1। तो यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है कि आप किसी भी ऑक्टल डिजिट को बाइनरी में कन्वर्ट करें तो आपके पास 3 बिट के अंदर उसका आंसर आना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास 3 बिट पूरे हो चुके हैं, यानी कि आपके पास 7 का जो आउटपुट आई है, जो रिजल्ट आया है वो ठीक है। इसी तरह से हम 5 को भी डिवाइड कर लेंगे। जब मैं 5 को 2 पर डिवाइड करूंगा तो 2 2 4, 5 में से 4 माइनस किया 1। अगेन आप 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 1 2, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचा तो यहाँ पर आ जाएगा 0। अब यहाँ पर भी आपके पास ये 3 रिमाइंडर्स आ चुके हैं। आप इन तीनों को कंबाइन कर लेंगे बॉटम से टॉप की तरफ, आपके पास आ जाएगा 1 0 1। यहाँ पर भी आपके पास 3 बिट है। लास्ट पे आपके पास आ जाएगा 3। अब इसको भी मैं 2 पे डिवाइड करूंगा, 2 1 2, 3 में से 2 माइनस करें आपके पास रह जाएगा 1। तो यहाँ पर आपके पास रिमाइंडर आए हैं 1 1। इसको भी आपने यहाँ पर लिख लिया। अब अभी मैंने आपको बताया कि जब आप किसी ऑक्टल डिजिट को बाइनरी में कन्वर्ट करें तो आपके पास 3 बिट आने चाहिए। 7 को कन्वर्ट किया तो ये 3 बिट आए आपके पास। 5 को कन्वर्ट किया, यहाँ भी 3 बिट आ गए। लेकिन जब हमने 3 को कन्वर्ट किया तो यहाँ पर आपके पास 2 बिट आए हैं। इट मीन्स कि आपने इन 2 बिट्स को 3 बिट्स में कन्वर्ट करना है। तो बाइनरी के अंदर
हम अगर लेफ्ट साइड पे जितने मर्जी जीरो लिख दें, उसका कोई भी इफेक्ट वैल्यू के ऊपर नहीं होता। यानी कि यहाँ पर 1 1 है, अगर मैं इस 1 1 के लेफ्ट साइड पे जीरो ऐड कर दूं, तो इसकी जो आंसर है, इसकी जो आउटपुट है वो चेंज नहीं होगी। तो इस तरह से आप इन 2 बिट्स को 3 बिट्स में कन्वर्ट कर देंगे, लेफ्ट साइड पर जीरो लगाकर। अब हमें क्या करना है, हमारे पास ये तीनों रिजल्ट्स आ चुके हैं, हमने इन तीनों रिजल्ट्स को आपस में कंबाइन कर देना है। तो ये कंबाइन करने से आपके पास वैल्यू आई 1 1 1 1 0 1 0 1 1। तो ये आपके पास आपकी बाइनरी आउटपुट होगी। जब आपने 753 ऑक्टल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट किया, आपके पास ये रिजल्ट आया। तो ये बेसिकली मेथड था, जिस मेथड के जरिए आप किसी भी ऑक्टल नंबर को बाइनरी नंबर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। आपने सबसे पहले उन तमाम डिजिट्स को सेपरेट करना है और अलग अलग से उनको बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करना है। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू वेरी मच।